विनोद जी, कैसी तैयारी चल रही है? लगातार बैठक का दौर जारी है, संविधान संशोधन समिति को लेकर आज आप लोग बैठे। नहीं, महाधिवेशन के पहले कई तरह की कमेटियां बनती है और उसी में एक संविधान संशोधन कमेटी बनाई गई है। तो उस कमेटी की आज बैठक थी और बैठक में माननीय नलिन सोरेन जी को छोड़ करके बाकी तमाम सदस्य आज उपस्थित थे। जोगिंदर प्रसाद महतो जी, सुधीर कुमार सोनू जी, विजय हंसदा जी, फागू बेसरा जी और मैं इस बैठक में हम लोग शामिल हुए। और बैठक में संविधान जो संशोधन पर जो भी प्रस्ताव आए हैं वो महाधिवेशन के दरमियान वहाँ पे रखे जाएंगे और जो प्रतिनिधि साथी वहाँ पर आएंगे उनके द्वारा उस पर अपनी राय दी जाएगी, प्रतिक्रिया दी जाएगी और उसके बाद महाधिवेशन उस संविधान को अंगीकार करेगा। तो ये सारी चीज़ें महाधिवेशन के पहले की तैयारी है। और महाधिवेशन की तैयारी पंचायत स्तर से लेकर के केंद्रीय स्तर तक प्रतिनिधि का चयन के लिए पार्टी के जिला स्तर के तमाम कार्यकर्ता नेता लगे हुए हैं और तैयारी जिस तरह से महाधिवेशन की होनी चाहिए वो तैयारी हमारी चल रही है। 14 और 15 तारीख को रांची के टाना भगत इंडोर स्टेडियम में ये महाधिवेशन संपन्न होना है। तो निश्चित रूप से पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, चूँकि प्रत्येक 3 वर्ष के बाद ये महाधिवेशन हमारा होता है। जो हमारा संविधान कहता है उस आधार पर हम 3 वर्ष पर ये महाधिवेशन करते हैं और महाधिवेशन में पंचायत समिति से लेकर केंद्रीय समिति तक के पदाधिकारियों का चयन किया जाता है। में और झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ सांगठनिक तौर पे चुनाव को लेकर किस तरह से पहल कर रहे हैं? देखिए, मैं जैसा भी विनोद दा ने कहा कि संगठन का हम लोग का अधिवेशन है और बहुत सारे प्रस्ताव जिसमें कि आपका जाके सिर्फ हमारा झारखंड ही नहीं, जो हमारे अन्य राज्य जहाँ पे हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की इकाई है उन सभी राज्यों में जो हमारे संगठन हैं उन सभी की आपका यहाँ पे एक तरह से मीटिंग होगी। जो भी प्रस्ताव आएंगे सभी चीज़ों पे चर्चा होगी और आगे अन्य राज्यों में चाहे बिहार हो या अन्य राज्य में जहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं सभी चीज़ों पे चर्चा होने के बाद मुझे लगता है कि ये अधिवेशन बहुत सारी चीज़ों का जवाब आपको अधिवेशन के बाद मिल जाएगा। पूरे राज्यों का आप निकाल करके देख लीजिए ब्यौरा, बिहार बगल में है और अभी इलेक्शन ही भी नज़दीक में है और क्या इनको बजट में अभी दिया गया है वो खाका निकाल करके अगर आप देख लेंगे तो कंपैरिजन बहुत क्लियर है, उसे बहुत ज़्यादा समझाने और बतलाने की ज़रूरत नहीं है। दादा, बिहार चुनाव का जिक्र आप कर संदर्भ में अपनी बात कही कि प्रोसेशन को निकालने का नहीं दिया गया। पूरे राज्य के माहौल पे माननीय मुख्यमंत्री जी सारे पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए किस तरह से एक सौहार्दपूर्ण माहौल में काम बने, प्रोग्राम हो, रामनवमी जो है अच्छा से बने, उस चीज़ पे उन्होंने बिल्कुल निर्देशित किया। पाकुड़ में जिन जिन अखाड़ों ने वहाँ पे अपना प्रोसेशन निकालने के लिए उन्होंने आवेदन दिया सभी को स्वीकार करते हुए वहाँ पे परमिशंस दिए गए और अंतिम समय में कुछ ऐसे प्रस्ताव लोगों ने दिए जो कि स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि उसी बनिस्पत जो है आपका फोर्स लगते हैं, आपका जाके लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन मेंटेन करने के लिए तमाम पदाधिकारियों को तैयारी करनी होती है। तो जो लास्ट मोमेंट में ऐसे कुछ प्रस्ताव और चेंजेस करने के प्रस्ताव है उनको अस्वीकार किया गया। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। पाकुड़ आप जब कह रहे हैं तो पाकुड़ एक पूरा जिला है और वहाँ के आप कह रहे हैं कि प्रोसेशन जो है बिल्कुल नहीं दिया गया, तो ये गलत चेहरा प्रेजेंट करने का प्रयास विपक्ष जो कर रही है। क्योंकि आज आप देख लें पूरे झारखंड में बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से बहुत अच्छे माहौल में रामनवमी मनी, किसी भी तरह का घटना को कहीं देखने को नहीं मिला। तो इसके लिए हम प्रशासन और हमारी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार गंभीर है, मुख्यमंत्री एक बार फिर विदेश दौरे पे जा रहे हैं। किस रूप में उस दौरे को भी देखा जाए और राज्य सरकार की गंभीरता निवेश को लेकर? देखिए, गंभीरता का जहाँ तक सवाल है, 2019 के चुनाव में झारखंड की जनता ने
विश्वास दिया। 19 से 24 का कार्यकाल जैसे गुजरा वो आपके सामने है। 24 में जनता ने पुनः विश्वास दिया। बड़ी जवाबदेही कांधे पर है और निश्चित रूप से झारखंड को कायाकल्प करने की जवाबदेही है और झारखंड के कायाकल्प की दिशा के लिए माननीय मुख्यमंत्री गंभीर भी हैं और उनके इस प्रयास का कुछ बेहतर फलाफल इस राज्य को देखने को मिलेगा। जो दौरा होगा विदेश में कौन कौन सवाल इस बात का है कि झारखंड में जिन चीज़ों की संभावनाएं हैं निश्चित रूप से चर्चा तो उन्हीं पर होगी और आप भी इस बात को बहुत बेहतर जानते हैं कि झारखंड में संभावनाओं के क्षेत्र क्या है। लेकिन निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जो परंपरागत संभावनाएं हैं उनसे इतर हट के कुछ करने का विचार रखते हैं। आईटी का हब बनाने का जहां तक सवाल है निश्चित रूप से उस पर भी पहल होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री की एक टैगलाइन रही थी कि खनन नहीं पर्यटन के क्षेत्र में इस राज्य को आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से उसकी भी चर्चा होगी और जो परंपरागत उद्योग हैं उनकी तो चर्चा होगी। सर, आपके जाने को लेकर भी चर्चा है? कोई आधिकारिक सूचना हमको नहीं है। यदि मुख्यमंत्री जी का आदेश होगा तो निश्चित रूप से जाएंगे। सर, केंद्र से जो अनुदान मिलता है राज्यों को उसमें लगातार कटौती देखा जा रहा है, ये चिंता का विषय है आप लोगों के लिए? हम लोगों ने तो सदन में बारंबार इस बात की चिंता व्यक्त की है। हम लोगों ने तो यह कहा है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बुनियाद पर बना यह देश अगर राज्यों और देश की राजधानी केंद्र के संबंध मधुर ना हो, मित्रवत ना हो तो किसी क्षेत्र के विकास को दिक्कत होती है। अब ये आप उसी तर्ज पर कह सकते हैं कि एक परिवार में अगर माता और पिता दोनों का प्यार किसी बच्चे को नहीं मिले तो उस बच्चे का पालन पोषण बेहतर नहीं हो पाएगा। तो अगर केंद्र पिता की भूमिका में है, राज्य माता की भूमिका में है, तो पिता और माता दोनों के सामूहिक प्रयास से किसी राज्य का भला हो सकता है। और मैं तो बस आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं से यही आग्रह करना चाहूँगा कि यह राज्य आपका भी है। इस राज्य की जनता ने आपको भी मत दिया है, इस राज्य की जनता ने आपको भी जनादेश दिए हैं और उस जनादेश का सम्मान करने के लिए राज्य के विषयों पर दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर बात करने की ज़रूरत है। और मुझको लगता है कि अगर वो राज्य की जनता के प्रति सचेष्ट हैं तो निश्चित रूप से इन बात